स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अरे थोड़ा चैनल हमारा छूए न्यूज चैनल को सब्सक्राइब किए हो कि नहीं? मिला है, लिंक मिला है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यही है प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो ये है हमारे एयर में डस्ट पार्टिकल, लेना है ये डस्ट पार्टिकल है ना हमारे एयर में। अब इधर से लाइट जा रहा है, क्या हो रहा है? जा रहा है। और जैसे यहाँ से ये गया है ना, तो डस्ट पार्टिकल कहेगा, क्या कहेगा इसको? अब नहीं जाना। अब कहाँ जाना है तुमको? तो यूं जाना है, यूं जाना है, यूं जाना है। अरे आकाशीय बम देखा है तुम लोग? सीधे सीधा जाता है, ऊपर आ जाएगा, सीधा आ जाता है। ऐसे बोलते हैं, वही है स्कैटर्ड, स्कैटर्ड हो जाता है। तो ये क्या है? लाइट है ना। और लाइट का ये क्या हो रहा है? ये स्कैटर्ड हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब एक तरीके से छितरा जाना, फैल जाना है ना, छिटा जाना। लाइट पासेस थ्रू अ मीडियम है ना, एंड इट स्ट्राइक्स थ्रू अ डस्ट पार्टिकल इन दैट मीडियम इन डिफरेंट वे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होता है? डेविएट कर जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, है ना। तो लाइट क्या हो रहा है? देखो एक ही रे है ना यहाँ पे, और एक ही रे है डस्ट पार्टिकल से टकरा गया तो डिफरेंट वे में क्या हो गया? मुड़ गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। हिंदी में क्या बोलोगे? प्रकाश का परिकीर्णन क्या होता है? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, नहीं, जब प्रकाश एक माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम में उपस्थित धूल कण से टकरा करके चारों दिशाओं में फैल जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत है ना, ये मत करना है सारे खाली अंग्रेजी भोंक रहे है ना। बात समझ में आना चाहिए। हिंदी भी जानना जरूरी है। नहीं, हिंदी वालों को तो हिंदी ही जानना चाहिए। आए समझ में? आए तो स्कैटरिंग क्या होता है और इसका हमारे डेली लाइफ में क्या उपयोग है? आए समझ में? हमारे डेली लाइफ में इसका क्या उपयोग है? आप याद कीजिए कि आप 9th क्लास में पढ़ रहे थे, है ना। तो आपको एक टेंडल प्रभाव पढ़ाया गया था। कितने लोगों को याद है? टेंडल प्रभाव, है ना। टेंडल प्रभाव ये आपका पीछा नहीं छोड़ना है। ये 9वीं में मिलेगा, 8वीं में मिलेगा, 7वीं में मिलेगा, 10वीं में मिलेगा, 11 में जाएगा तो वो पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। टेंडल इफेक्ट, ऐसे समझ में? इसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं? हाँ, टिंडल प्रभाव। टिंडल एक साइंटिस्ट थे, हिंदी के नाम से पड़ गया टेंडल इफेक्ट। एन के बाद ए नहीं रहेगा, टिंडल इफेक्ट। ऐसे समझ में? तो यही टेंडल इफेक्ट है। तो ये क्या कहे थे? ये प्रैक्टिकल किए थे। क्या किए थे? प्रैक्टिकल किए थे। किस पर? तो कोलाइडी कण पर। किस पर? हाँ, कोलाइडियल सॉल्यूशन एक होता है, कोलाइडी कण, कोलाइड पार्टिकल पर ये सर्च किए थे। किस पर? कोलाइड पार्टिकल। ये कोलाइड पार्टिकल क्या होता है? तो जैसे मैंने बताया कि किस तरह से लाइट जो है डस्ट पार्टिकल से स्कैटर्ड हो जाता है। ये डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे एयर में, हमारे वातावरण में ये तैरते हुए रहते हैं। ये हमेशा ये मूविंग कंडीशन में रहते हैं। ऐसा समझ में? मूविंग कंडीशन कहने का मतलब ये हुआ कि हमेशा हवा में ये घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। और देखो किसी सॉल्यूशन में, किसी विलयन में यदि विलय के कण यदि घूमते हुए रहे तो वैसे सॉल्यूशन को, वैसे विलयन को हम बोलते हैं कोलाइडी विलयन। क्या बोलते हैं? कोलाइडी विलयन।
इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ग्लूकोज। एक ग्लास लीजिए और ग्लूकोज थोड़ा सा उसमें घोल दीजिए, और घोलने के बाद आप ऑब्जर्व कीजिए क्या ग्लूकोज का पार्टिकल जो है क्या पेदी में बैठ पा रहा है? तो आप देखिएगा कि नहीं बैठता है, वो उसी में क्या करता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है ना। उस मोशन को कहते हैं, है ना, उसका मोशन जो होता है जिग जैग मोशन होता है। कैसा मोशन होता है? जिग जैग, यानी इधर के उधर, इधर के उधर वो घूमते रहता है। जिग जैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा, जिग जैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा, है ना। और ऐसे मोशन का एक नाम दिया गया है ब्राउनियन मोशन। क्या नाम दिया गया है? ब्राउनियन मोशन। तो कोलाइड के पार्टिकल ब्राउनियन मोशन में रहते हैं। किस मोशन में रहते हैं? ये कभी जो है ये सेटल डाउन नहीं होते, यानी किसी बिलियन में ये सेटल डाउन नहीं होते। सेटल डाउन का मतलब मकई में बीज लो, पानी में डालो, तो क्या मकई अब पानी में रहेगा, तैरते रहेगा ना, कुछ देर के बाद नीचे चला, आया समझ में? तो वो नीचे चला जाता है, इसलिए उसको हम सस्पेंशन कैटेगरी में डाल देते हैं। नीचे नहीं बैठता है, उसी में घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। तो इसको हम कोलाइड पार्टिकल कहते हैं, और ऐसे बिलियन को हम कोलाइडी बिलियन के नाम से जानते हैं। तो कोलाइडी बिलियन भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। 11 में भी जाइएगा तो कुछ मिलेगा, 12 में भी जाइएगा तो कोलाइडी के खड़, कोलाइडी बिलियन। यानी कोलाइड कहने का मतलब कोलिजन से संबंधित है। कोलिजन का मतलब होता है लड़ते रहना। कोलिजन का मतलब लड़ते रहना, साथ नहीं बैठना, क्या होना, लड़ते रहना। तो किसी बिलियन के पार्टिकल लड़ते रहते हैं, तो वैसे पार्टिकल को क्या करते हैं? कोलाइड पार्टिकल करते हैं। कोलाइड कण के नाम से उसको जानते हैं। ऐसा समझ में? तो टेंडल पार्टिकल जो है ना, एक टेंडल पार्टिकल जो है इस कोलाइडी बिलियन यानी कोलाइडियल सॉल्यूशन, और एक और है जिसका नाम है होमोजीनियस, होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस, होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन जो है उसको बोला जाता है ना, इसको हिंदी में कहते हैं समांगी। क्या बोलते हैं जी? 9th क्लास में याद आ रहा है, समांगी बिलियन। समांगी बिलियन का कहने का मतलब होता है ना, क्या समांगी बिलियन का मतलब कि जैसे शरबत हो गया, है ना, शरबत हो गया। शरबत किसका होता है? चीनी और पानी का होता है। हम क्या करते हैं? पानी में चीनी को डाल देते हैं, है ना, पानी में चीनी को डाल देते हैं, उसके बाद चीनी खोजते रहते हैं, दिखेगा है? उसमें चीनी नहीं दिखेगा। यानी कहने का मतलब ऐसा बिलियन जिसमें विलेय के कण, इसमें विलेय के कण हमें दिखाई न दे, उसको हम कहते हैं होमोजेनियस। इसमें क्या होता है? लड़ते रहते हैं, तो हमको दिखता है समझ में? तो इसके बिलियन में क्या होता है कि कण दिखते हैं, और इसके बिलियन में कण नहीं दिखते, है ना। तो इन्हीं दोनों पर टेंडल प्रभाव को चेक किया गया। तो टेंडल प्रभाव होता क्या है? तो टेंडल प्रभाव क्या होता है? तो टेंडल ने एक टॉर्च लिया, क्या किया? टॉर्च लिया, और उसके बाद से 2 ग्लास लिया, है ना। कितने ग्लास? 2 ग्लास, है ना। 2 ग्लास लिया, एक में उन्होंने रखा होमोजीनियस सॉल्यूशन, है ना। क्या रखा उसमें? होमोजीनियस, यानी समांगी बिलियन रखे। कौन सा? समांगी बिलियन रखे। और दूसरे में उन्होंने रखा कौन सा? कोलाइड, यानी कोलाइडी बिलियन। कौन सा? कोलाइडी बिलियन रखे, है ना। अब उसके बाद एक टॉर्च लेते हैं, है ना, और टॉर्च के बाद से क्या करते हैं, है ना, अब इसमें इसको जलाते हैं। ये कांच का ग्लास है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि लाइट जो है सीधे निकल जाता है, आपको दिखेगा नहीं इसमें कि जा रहा है समझ में? क्यों? क्योंकि इसमें समांगी बिलियन में जो विलेय के पार्टिकल है वो अदृश्य है, वो लुप्त हो चुके हैं। कहने का मतलब रोकने वाला कौन है? लाइट को वो रोक ही नहीं सकता। इसमें तो वो छिप गया ना। कहाँ छिपा जानते हैं? वाटर जो होता है ना, वाटर, तो वाटर के जो कण होते हैं ना, थोड़ा दूरी पर रहता है। जैसे सूर्य डालते हैं जाके जो है ना बिलवा में घुस जाता है ना, उसमें छेद रहता है। उसको हम फिजिक्स केमिस्ट्री के भाषा में वॉइड करते हैं। क्या करते हैं? वॉइड। खाली स्थान रहता है, उसको क्या बोलते हैं? वॉइड। उसी में जाकर चीनी घुस जाता है।
चीनी जब घुस जाता है तो फिर उसके बाद है ना दिखता नहीं है, और नहीं दिखता है तो फिर ये जो है लाइट जो है आसानी से पास कर जाएगा, आपको दिखबे नहीं करेगा कि इसमें लाइट जा रहा है, ऐसा समझ में। लेकिन यही टार्च जब इसमें जलाया जाएगा ना कोलाइडी के कण में, तो ये जिस रास्ते से जाएगा वो रास्ता हमको इसमें दिखेगा। यानी इसका मतलब लाइट का पाथ विजिबल होता है कोलाइडी विलयन में, और सामान्य हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन में लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता है। ऐसा समझ में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब लाइट इससे पास किया तो कोलाइडी के कण मोशन में थे, तो लाइट को ये स्कैटर्ड कर दिए। क्या कर दिए? स्कैटर्ड कर दिए, जिससे लाइट का पाथ दिखा। और इसमें तो कोई रोकने वाला था नहीं है, इसके पार्टिकल अदृश्य थे, तो लाइट को किसी ने रोका नहीं, इसलिए लाइट का पाथ यहाँ पर नहीं दिखा। तो टेंडल इफेक्ट क्या है? यही है कि टेंडल इफेक्ट एक ऐसा प्रभाव है, एक ऐसा इफेक्ट है ना, जिसमें टेंडल ने एक प्रयोग के द्वारा ये पता लगाया, कि कोलाइडी विलयन के कण जो होते हैं ना, कोलाइडी विलयन के कण कोलाइडी विलयन में लाइट के पाथ को विजिबल बना देते हैं, है? जबकि समांगी विलयन में यानी होमोजेनियस सॉल्यूशन में लाइट का पाथ विजिबल नहीं हो पाता। इसके पीछे कारण क्या है कि हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं अदृश्य होते हैं, जबकि कोलाइडी विलयन के पार्टिकल जो है ये मूविंग कंडीशन में रहते हैं, जिग जाग मोशन करते रहते हैं। इसके पार्टिकल विजिबल होते हैं, जो लाइट के पाथ को क्या कर देते हैं? अपोज करते हैं, यानी स्कैटर्ड कर देते हैं, जिसके कारण जो है इसका जो है पाथ क्या होता है? दिखाई देता है। तो टेंडल प्रभाव क्या है? तो टेंडल प्रभाव एक ऐसा प्रभाव है ना, जिसके जरिए हम पता लगाते हैं कि कोलाइडी विलयन के कण कोलाइडी विलयन में लाइट के पाथ को विजिबल बना देते हैं, प्रकाश के पथ को विजिबल बना देते हैं। इसमें लगता है कि प्रकाश जा रहा है, इसमें लगभग ना करता है कि प्रकाश जा रहा है। ऐसा समझ में, यही टिंडल प्रभाव है ना। कौन सा प्रभाव? टीना प्रभाव। टिंडल प्रभाव समझ में आया? तो किसकी कौन सा फेनोमेना यूज हो रहा है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें लाइट स्कैटर्ड कर गया, इसमें लाइट जो है स्कैटर नहीं किया। ऐसा समझ में। तो लाइट स्कैटर नहीं किया तो इसमें जो है पाथ हमको लाइट का नहीं दिखा, इसमें स्कैटर हुआ तो लाइट का पाथ हमको दिख गया। ऐसा समझ में। तो फुली स्कैटर नहीं होता है, पार्शियली स्कैटर्ड हो जाता है, कुछ लाइट आगे भी निकल जाता है। ऐसा समझ में। अब क्वेश्चन आ गया कि कौन स्कैटर्ड होता है और कौन स्कैटर्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है 7 कलर का बना होता है। ऐसा समझ में। लाइट जो है 7 कलर का बना होता है, तो कौन स्कैटर होगा और कौन स्कैटर नहीं होगा, अब हम लोग इसी पर विचार करने वाले हैं। ऐसा समझ में। कौन स्कैटर होगा और कौन स्कैटर नहीं होगा, इस पर हम लोग विचार करने वाले हैं। तो इसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि जब सुबह और शाम है ना, मॉर्निंग में और इवनिंग में जब हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य हमें एकदम काला दिखाई देता है। हाँ, थोड़ा हम भी जांचे है, इसको सूर्य काला दिखाई देता है है ना। कलर ब्लाइंडनेस वालों को दिखेगा ना, है? ठीक है, लाल के करिया, करिया के गुजर। तो ये क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस बीमारी हो सकता है, लाल लाल को करिया देख सकते हैं, है ना। तो समझो, तो ये क्या होता है कि सुबह और शाम सूर्य जो है हमें लाल दिखाई देता है, ना? अरे लाल छाहू दिखाई देता है, खूब दूर रहता है, हम पकड़ नहीं सकते हैं सूर्य को, इतना दूर रहता है कि नहीं। इसीलिए सुबह और शाम का जो ये मौसम होता है, बड़ा है ना रंगीला मौसम होता है, घूमने में आनंद आता है। इसलिए कि सूर्य हमसे इतना दूर रहता है तो गर्मी हमको नहीं मिलता है शाम को, है समझ में, है। लेकिन अपना लाली जो है एकदम बिखेरता है कि उस लाली को देख करके हम आनंदित हो उठते हैं, है ना। और सुबह और शाम को एकदम गोल्डन टाइम कहते हैं, है कि नहीं, है। तो कहने का मतलब
कि सूर्य जो है सुबह और शाम को रेड दिखाई देता है, रेडिश कलर का दिखाई देता है ना, रेडिश कलर का दिखाई देता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण यही है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो 7 कलर का बना होता है। किस कलर का बना होता है? 7 कलर का बना होता है, 7 रंगों का बना होता है। और सूर्य से जब 7 रंगों का जब प्रकाश चलता है ना, तो ऐसे ही पागल कोलाइडी को जो है हवा में तैरते रहते हैं, तो है और क्या करते हैं, है ना, जब सूर्य का प्रकाश उधर से चलता है तो कोलाइडी को उसको रोकते हैं। तो 7 वो कलर होता है, तो 7 के पास पावर नहीं ना होता है ज्यादा जी, है? तो विब्योर होता है ना, विब्योर है, आपको बताए थे विब्योर में कि इसका वेवलेंथ होता है ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, यानी लाल रंग का वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा होता है। अब वायलेट यानी बैगनी रंग का जो वेवलेंथ होता है सबसे कम होता है। वेवलेंथ का नाम है हिंदी में तरंग है। क्या कहते हैं उसको? तरंग है ना, क्या कहते हैं उसको? तरंग है। कोई पूछे तरंग है क्या होता है सर, है? सब ऐसे ही सुन लेगा। तरंग है क्या होता है, कोई पूछेगा? अरे सर तरंग है क्या होता है? अरे तो पोखरा में जाते हो, वो पत्थर फेंकते तो ना गोल गोल ऐसे बनता है ना, एकदम कंटिन्यूअस तरीका से क्या होता है पोखरे के किनारे की तरफ मूव करता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो उस तरह का जो मूवमेंट होता है ना पार्टिकल का, उसी को वेव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग, है ना, क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। जितना दूर ले जाएगा उसका तरंग धैर्य हो गया। तो उसी तरह से ये कलर है, समझ में? कहने का मतलब ये है कि दूर से जो सबसे ज्यादा दिखाई देगा उसी का तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होता है, समझ में? तो दूर तक कौन दिखाई देगा? जो दूर तक जाएगा, और जो पहले खुश हो जाएगा उसका तरंग धैर्य कैसे कहेंगे कि बड़ा है? तो देखो अब ये चीज ये है, जब हम लोग प्रिज्म से पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हो रहा था? वायलेट का। उसके बाद सबसे कम डेविएशन किसका हो रहा था? जिसका कम डेविएशन होगा वही ना दूर तक जाएगा, है? और जिसका सबसे ज्यादा डेविएशन होगा तो पेनिये में रह जाएगा, है? समझ में? तो यही कहानी होता है कि जब सूर्य से 7 रंग का प्रकाश चलता है तो हवा में जो है बहुत सारे कण रहते हैं, हवा में बहुत सारे कण रहते हैं। वो कण क्या करते हैं कि छोटे वेवलेंथ वाले को कहते हैं तू पीछे जा, है ना, यानी उसको स्कैटर्ड कर देते हैं। क्या करते हैं? स्कैटर्ड कर देते हैं। जितने छोटे वेवलेंथ वाले जैसे वायलेट है ना, ये इंडिगो है ना, ये सब जितना रहता है ना, यानी लगभग येलो तक जो है वो क्या कर देते हैं उसको स्कैटर्ड करते हैं, पिछवाड़े में छोड़ देते हैं, है ना। तो हमारे पास पहुंचता कौन है? हाँ, तो सबसे ज्यादा कौन रहता है? रेड रहता है, समझ में? सबसे ज्यादा रेड रहता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के किरणन की वजह से ही सुबह शाम सूर्य हमको कैसा दिखाई देता है? रेड, समझ में? तो प्रकाश 7 रंगों का बना होता है और 7 रंग का तरंग धैर्य क्या होता है? अलग अलग होता है, जिसमें लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होता है और बाकी से नीचे वाले का तरंग धैर्य सबसे कम होता है ना। तो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं? कौन तरंग धैर्य वाले को स्कैटर्ड कर देते हैं, और जो सबसे ज्यादा तरंग धैर्य वाला होता है उसको हमारी आंखों तक पहुंचा देते हैं। और जो कलर आएगा उसी को नहीं देखेंगे, लाल आएगा तो करिया नहीं देखेगा, है? तो केवल लाल ही हमारे पास पहुंच पाता है। इसीलिए सुबह शाम हमको जो है सूर्य कैसा दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है ना। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग इन आवर डेली लाइफ? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना। तो क्या होता है एप्लीकेशन इसका? क्या होता है? तो एप्लीकेशन इसका सबसे बड़ा यही है क्या कि सुबह शाम जो है ये रेड दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? तो 7 गो रंग होता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा तरंग धैर्य किसका होता है? सबसे ज्यादा तरंग धैर्य किसका होता है? रेड का होता है सबसे ज्यादा, और सबसे कम जो है वायलेट, इंडिगो, इन सब का होता है। इसीलिए क्या होता है ना, कि सूर्य से सिर्फ हमारे पास सुबह और शाम में लाल रंग का ही प्रकाश आ पाता है, और बाकी प्रकाश को डस्ट पार्टिकल क्या कर देते हैं? स्कैटर्ड करते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं, है? समझ में? अब प्रकीर्णित करने का मतलब होता है कि सिर्फ लाल रंग ही हमारे पास आ जाता है। तो दिस इज द कॉज, है ना, दिस इज द कॉज द सन अपीयर्स इन द इवनिंग और मॉर्निंग इन रेडिश कलर। अपीयर्स मतलब मालूम पड़ता है,
सुबह और शाम जो है कैसा मालूम पड़ता है? सूर्य लाल मालूम पड़ता है। कारण समझ में आया? कारण कौन समझाया? टंडन चाचा है ना, समझा है कि लाइट जब पास करता है तो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं? उसको स्कैटर्ड कर देते हैं। स्कैटर्ड कर देते हैं तो सब लाइट जो है यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, है ना। जिसका तरंग धैर्य ज्यादा होगा वही आगे निकलेगा, और जिसका तरंग धैर्य कम होगा वो पीछे ही रह जाएगा। ऐसा समझ में स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? चलो अब यहाँ से, है ना, ये विब्ग्योर है और ये तरंग धैर्य को ना, है ना, एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको कहते हैं लैम्डा। क्या कहते हैं? लैम्डा। समझ में कंफ्यूज हो गया? तुम लोग मत रहना, सही में बोल रहे हैं, है ना। इसका नाम क्या है? लैम्डा। क्या ये? लैम्डा है। क्या है? लैम्डा। तरंग धैर्य को हम लैम्डा से दिखाते हैं, ऐसा समझ में। हाँ, वेवलेंथ को लैम्डा से दिखाते हैं। अब सुनो, इसका मेजरमेंट ना, है ना, हम ज्यादातर एंगस्ट्रॉन में मेजर करते हैं। इसमें एंगस्ट्रॉन जानते हो क्या होता है? ए से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉन इसको बोला जाता है। इसमें एंगस्ट्रॉन में आप देखिएगा, आपके बुक में एक टेबल बना होगा, ऐसा समझ में। एनसीईआरटी में नहीं है, बाकी जो है अदर बुक में है। चलिए, एक टेबल बना होगा, उसमें देखिएगा कि सबका तरंग धैर्य जो होगा एंगस्ट्रॉन में दिया होगा। किसमें दिया है? एंगस्ट्रॉन में दिया है। एंगस्ट्रॉन कहाँ है जी? यही है ना। एंगस्ट्रॉन यानी 4000 एंगस्ट्रॉन होता है। किसका? 4000 एंगस्ट्रॉन होता है। अब सुनो, एंगस्ट्रॉन है क्या? तो दूरी का मात्रक। किसका मात्रक है? दूरी का। किसका मात्रक है? दूरी का, डिस्टेंस का एक मात्रक माना जाता है एंगस्ट्रॉन। है समझ में? तो 4000 एंगस्ट्रॉन रहता है। किसका है ये? बैगनी का। बैगनी का 4000 है। अच्छा, सबसे ज्यादा किसका है? 7900 किसका है? रेड कलर का है। लाल रंग का तरंग धैर्य देखो सबसे ज्यादा है, 7900 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 7900 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। तो ये क्या होता है? एंगस्ट्रॉन होता है। एंगस्ट्रॉन क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है। दूरी का मात्रक होता है, ऐसा समझ में। तो दूरी का मात्रक होता है, तो इसको हम कहते हैं एंगस्ट्रॉन, है ना। अब इसको किलोमीटर में नहीं बता पाते हैं, इसको किस में बताते हैं? एंगस्ट्रॉन में बताते हैं ना। हर्ट्ज दूसरा चीज हो गया। हर्ट्ज कहने का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवृत्ति। ये HZ है। तो आपको दो टेबल दिया होगा, एक तरंग धैर्य और एक HZ, फ्रीक्वेंसी। है समझ में? ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि हाँ, तरंग धैर्य को लैम्डा से सूचित करते हैं और आवृत्ति को HZ से सूचित करते हैं। है समझ में? तो अब ये चीज हम आपको यहाँ नहीं पढ़ाएंगे कि तरंग धैर्य और आवृत्ति क्या होता है। ऐसा समझ में? हम लोग अपने टॉपिक से डेविएट नहीं होंगे। ये आपको बस क्लियर होना चाहिए कि हाँ, 4000 एंगस्ट्रॉन होता है। वायलेट कलर का वेवलेंथ होता है, और 7900 किसका होता है? रेड कलर का होता है। किसका होता है? रेड कलर का होता है। ऐसा समझ में? तो रेड कलर का तरंग धैर्य कितना होता है? 7900 एंगस्ट्रॉन होता है। तो इसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होने की वजह से ये कम डेविएट होता है, और ये हमारी आंखों तक, यानी, है ना, हमारी आंखों तक बहुत दूर से भी पहुंच जाता है। इसीलिए कहते हैं कि लाल रंग जो होता है ना, खतरे की घंटी होती है। कहीं भी जाइएगा ना, मतलब तो ज्यादातर लाल रंग को जो है खतरा बनाया जाता है, इसलिए कि लाल रंग दूर से भी क्या होगा? दिख जाएगा। रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाइएगा तो वहाँ 3 बत्ती लगा होगा, है? 3 बत्ती लगा हो ना, करिया, पियर और हरिहर। हाँ, लाल, हरा और पीला। तो लाल रंग जो होता है ये रुकने के लिए होता है। लाल रंग होता है वो रुकने के लिए होता है, और हरी जाने के लिए होता है, और पीली यानी येलो कलर होता है ना। येलो कलर सतर्क करता है कि अब जाना है। ऐसा समझ में? देखिएगा ना, आप जाइएगा ना तो जहाँ ढालवा रहता है वहाँ एक आदमी रहता है, 2 हरिहर गड़िया जब जाता है तो हरिहर लेकर ऐसे खड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या है? गाड़ी को रुकना नहीं है, गाड़ी सीधे निकल जाएगा, है ना, सीधे निकल जाएगा।
है समझ में। तो हरा क्या होता है, चलने का प्रतीक होता है, और लाल रंग जो है रुकने का प्रतीक होता है ना। ट्रेन आ रही है, लाल कपड़ा लेके दौड़ जाएगा ना तो ट्रेन वाला रोक देगा, कहेगा पक्का को खतरा है, इसीलिए लाल रंग दिखा रहा है समझ में। अरे बचपन में थे ना तो हम लोग किताबों में पढ़ते थे, है ना, साहसी बालक। हाँ ठीक है, पटरी जो है टूट गया रहता है ना, तो इससे जो है लोगों का जान बचाने के लिए वो जो है क्या करता है, अपना कपड़ा खोल लेता है, प्लेटफॉर्म पर दौड़ता है ना। ट्रेन पायलट को पता चलता है कि जरूर आगे खतरा है, और वो ट्रेन क्या करता है, रोक देता है। अगले दिन उस बच्चा को स्कूल में इनाम मिलता है 500 रुपया, है ना। समझ में। तो कभी ऐसा सोचे कि कहे ललके कपड़ा लेके घुमा रहा है, कहे करिया कपड़ा लेके घुमा रहा है। तभी 10 में नहीं लगते, उस टाइम नर्सरी में थे, अब 10 में आ गए, पता चल गया ना कि लाल का महत्व क्या है, तो लाल का महत्व खतरा होता है, इसलिए लाल रंग का कपड़ा मत पहनना, नहीं तो गड्ढा में गिर जाएगा। खतरा से बचाने के लिए। तो बात समझ में आया। तो हम लोग का टॉपिक क्या था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो एक तो चीज क्लियर हो गया कि काहे सुबेरे या शाम को सूर्य जो है हमको लाल दिखाई देता है, लेकिन एक चीज क्लियर अभी तक नहीं हुआ कि हमारा आकाश नीला क्यों दिखाई देता है ना। अभी बचा है ना, हमारा आकाश नीला क्यों नहीं दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। अच्छा हाँ, नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसके पीछे क्या कारण है। सुबह शाम तो सूर्य एकदम दूर रहता है रहता है जी, है। और सुबह शाम का मॉर्निंग जो है गोल्डन मॉर्निंग होता है, दोपहर में एकदम मुड़िए पड़ता है, पता है जी, जल्दी से घर में भाग जाता है। दोपहर में कोनो घर से बाहर नहीं निकलता है, सब सूखता है ना। जब जैसे मॉर्निंग इवनिंग होगा तब जो है सब बिल में से निकलेगा, मार्केट करने के लिए जाएगा। दोपहर में कोनो घर से बाहर नहीं निकलता, काहे नहीं निकलता है कि सूर्य भगवान हमारे जस्ट सर के ऊपर रहते हैं दोपहर में, है ना। तो दूर की अपेक्षा क्या होता है, दोपहर में सन जो है हमारे सर पे रहता है, यानी बहुत नजदीक रहता है, इतना नजदीक रहता है कि ये सबको जो है ना, ये सबको जो है खुला मिल जाता है कि हम धरती को जाएंगे। समझ इतना जो है ये सब धरती पर चलाता है ना, इतना बस स्कैटर्ड हो जाता है ऊपर। तो इन दोनों को जो है चांस मिल जाता है, चांस मिल जाता है तो धरती पर रह जाता है, और नीला वाला जो है नीला तक ही जो है वो क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। इसके लिए आकाश में हमको कैसा दिखाई देता है, नीला। तो कहने का मतलब सूर्य भगवान दूर थे ना सुबह शाम में, तो दूर थे तो हमको जो है पूरा रेड के ऊपर तक का सब हो गया, सब स्कैटर्ड हो गया। लेकिन दोपहर में सूर्य भगवान सर के ऊपर रहते हैं, और जिसका नतीजा होता है कि इन सबको भी जो है, और हम भी धरती पर जाएंगे, हम भी नरक में जाएंगे, है ना। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाते हैं, ये भी धरती पर चल आते हैं, अब ब्लू तक ही सिर्फ जो है स्कैटर्ड हो पाता है। इसीलिए आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला। ऐसा समझ में ठीक है। तो कभी सोचे थे संजय खान का आकाश लाल हो जाता है, दिनवा में काहे जो होता है कि ब्लू हो जाता है। अब समझ में आया कि कारण क्या है। अरे देखने के तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एग्जाम में पूछेगा कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो आंसर क्या होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऐसा समझ में, सुबह शाम जो है सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऐसा समझ में, बस इतना याद रखना है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वही मंडलीय अपवर्तन के कारण। ऐसा समझ में है। जब पूछेगा कैसे टिमटिमाते हैं बताओ, तब टेक्निक लगा देना, है ना। इसमें भी कहीं से पूछेगा क्यों होता है, तब टेक्निक लगा देना, है ना। क्या टेक्निक लगाएगा कि सुबह शाम जो है सूर्य हमसे बड़ी दूर रहता है, और हम जानते हैं कि प्रकाश 7 रंग का होता है, जिसमें लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। छोटे तरंग दैर्घ्य वाले पहले ही क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, और लाल तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, जिसके कारण जो है सुबह शाम हम सूर्य को देखते हैं, दोपहरिया में आकाश को नीला देखते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि दोपहर में सूर्य हमारे सर के नजदीक होता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ नीला कलर ही स्कैटर्ड हो पाता है, और बाकी जो है
धरती पर। हाँ, बाकी धरती पर आ जाता है। इसलिए आकाश हमको कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। बात समझ में आया है? हवा लगी नहीं लगी तो डोला। तो ये स्टोरी है इसका। तो हम लोगों ने आज सीखा स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। आया समझ में? प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं, है ना? बहुत मजा आएगा जब वो लगा क्या एसी में पड़ेगी सुतेगी। नया नया एसी हीटर के चक्कर में हम सोच रहे हैं कि तनी टेक्नोलॉजी बढ़िया बनाए कि जो तुम लोग पढ़ ले भले तनी घर में हवा में रहेगा तो क्या दिक्कत। लेकिन कहने का मतलब एगो प्रोजेक्टर लगा देगा तो बढ़िया बढ़िया ना चीज देखेगा, मारेगा तो रिमोट फिगर दिखाई देगा स्कैटरिंग का। सोच रहे कि जो है लगवाए, है ना? है समझ में? क्योंकि मजा ही कुछ और है। ऐसे मान लो कि समझाने में बनाने में थोड़ा फोटो रहता तो बढ़िया समझ में आ गया। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो गलती नहीं ना होगा। जिसका गलती हो जाएगा तो टांग काट लेंगे, सोच ले। तब ठीक रहेगा, गलती नहीं करेगा। तो सबको जो है किताब पढ़ना है समझ में? चलिए तो आप लोग थोड़ा किताब पढ़ लीजिए, है ना? अब फिर हमसे बताइए। जितना अभी तक हम लोग बात किए हैं टेंडल प्रभाव समझ में आए ना? हाँ, सब आप इसको पढ़िए, पढ़ करके समझिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले, है ना? जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ पूछिए। चलिए आपको हम 10 मिनट का टाइम देते हैं और अगला टॉपिक हम लोग मैथ शुरू होगा।